दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील कुमार। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आज ये बताऊंगा कि सिनैप्सिस कैसे बनाई जाती है। जो लोग रिसर्च कर रहे हैं या रिसर्च करने की सोच रहे हैं वो तो एडमिशन तो ले लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हम सिनैप्सिस किस तरह की बनाएं जिससे कि आगे चल के हमें परेशानी ना हो। ज़्यादातर स्टूडेंटों में क्या होता है कि वो सिनैप्सिस के बारे में इधर उधर घूमते रहते हैं, किसी दोस्तों से पूछते हैं, किसी और से पूछते हैं, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। इसलिए आज मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से सभी शोधार्थियों को मैं ये बताऊँगा कि सिनैप्सिस कैसे बनाई जाती है, सिनैप्सिस बनाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएँ अपनाई जाती हैं और किस तरह का हम सिनैप्सिस बनाएं कि हमें आगे चल के पीएचडी करने में कठिनाई ना हो, जिससे कि उनके सुपरवाइज़र भी खुश रहें। और सुपरवाइज़र जब तक सिनैप्सिस आपकी चेक नहीं कर लेंगे, तब तक वेरीफाई नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं कर पाते। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरा सिनैप्सिस पे है। तो मैं बताना चाहता हूँ, सिनैप्सिस बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं। कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज करना पड़ेगा। वो कौन सा टॉपिक होना चाहिए, हम टॉपिक कैसे चूज करें। और अगर मान लीजिए कोई भी विद्यार्थी या स्टूडेंट या शोधार्थी हिंदी से अगर करना चाहता है या हिंदी से कर रहा है तो एडमिशन तो ले लिया, लेकिन उसको सिनैप्सिस हिंदी की नहीं बनानी आ रही है, तो साहित्य के बारे में उसको नॉलेज उतना नहीं है। अगर वो लैंग्वेज का शोधार्थी है, विद्यार्थी है, तो साहित्य के बारे में नहीं जान पाएगा। अगर साहित्य का विद्यार्थी है तो लैंग्वेज भाषा के बारे में नहीं जान पाएगा। इसलिए सबसे पहले ये ध्यान देने योग्य होता है कि हम सिनैप्सिस बनाते समय हम अपने आप पे मंथन करें, कौन से सब्जेक्ट पे, कौन से साहित्यकार पर, कौन से भाषा पर, किस चीज़ मतलब टॉपिक पर हम रिसर्च करें। अपने मन से पहले सबसे पहले एक चूज करना। मान लीजिए किसी को मुंशी प्रेमचंद पे करना है, तो पहले दिमाग में सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद को रखिए। उसके बाद आप लोग मुंशी प्रेमचंद के नाटक पे करना है, उनके उपन्यासों पे करना है या उनकी कहानियों पे करना है। तो पहले स्टेप होता है कि आप एक साहित्यकार को चुनिए। उसके बाद साहित्यकार को चुनने के बाद मैं हिंदी वाले स्टूडेंट को बता रहा हूँ, ऐसे हर सब्जेक्ट में ही होता है, प्रक्रियाएँ वही होती हैं। सबसे पहले आप जिस पे क्षेत्र में करना चाहते हैं रिसर्च, उसके बारे में आप मंथन करें कि इस क्षेत्र में हम करते हैं तो इसके बारे में क्या क्या हम आगे प्रक्रियाएँ करेंगे, क्या क्या हम खोज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बताया मुंशी प्रेमचंद के लिए साहित्यकार, तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में आप थोड़ा सा अगर नॉलेज रखते हो तो उसमें बारे में जानिए। कहानी पे मैं करूँ कि उपन्यास पे करूँ कि उनके नाटकों पे करूँ, सबसे पहले आप साहित्यकार को उठाइए। उसके बाद उनके जितनी कृतियाँ हैं, उनके कृतियों पे किसी एक कृति पे, ये मत सोचिए आप लोग कि हम मुंशी प्रेमचंद कर रहे हैं, पूरा मुंशी प्रेमचंद पे ही करेंगे, नहीं आप लोग परेशान हो जाएंगे। इसलिए उनके एक पार्ट को, चाहे कहानी को उठाइए, चाहे उपन्यास को उठाइए, चाहे नाटक को उठाइए, किसी एक टॉपिक पे आप लोग आइए। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपने नाटक ले लिया मुंशी प्रेमचंद का, तो उनके नाटकों में कई सारे चीज़ें दी हुई होती हैं। जैसे उनके नाटक में आपको करना है, मुंशी प्रेमचंद के नाटकों में करना है आपको रिसर्च, तो सबसे पहले आप उनके नाटकों को उठाएं। नाटकों कई नाटक हैं उनके, उनको पढ़िए। तो उसमें सारे नाटकों को मत जाइए आप, कुछ ही नाटक, एक या दो किसी, जैसे मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास हो गया, उपन्यास को उठाइए आप, तो सिर्फ एक ही उपन्यास, जैसे गोदान हो गया, तो ये आप लिख सकते हैं टॉपिक मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान उपन्यास में उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, साहित्यिक भाषाएं, या अपने से कुछ बना सकते हैं। इस तरह से आप सिनैप्सिस बना सकते हैं। उसके बाद सिनैप्सिस को शोध प्रस्ताव की रूपरेखा भी कहते हैं। उसके बाद आप लोग प्रस्तावना बनाएंगे। प्रस्तावना में अगर टॉपिक क्लियर कर लिए हैं तो सबसे पहले आप लोग प्रस्तावना बनाएंगे। प्रस्तावना में उनका परिचय देंगे, थोड़ा सामान्य परिचय देंगे। उसके बाद सामान्य परिचय देने के बाद
अगर मान लीजिए प्रेमचंद कर रहे हैं तो उनके परिचय देंगे, थोड़ा सा उनके उपन्यासों का, नाटकों का, मुंशी प्रेमचंद के बारे में प्रस्तावना में सामान्य परिचय देंगे। उसके बाद शोध पद्धति होती है एक टॉपिक, शोध पद्धति क्या है, आपकी शोध करने की पद्धति क्या है। जैसे शोध पद्धति में लिखा जाएगा, शोध कार्य हेतु क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि पद्धति, निगमन पद्धति, आगमन पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति और सर्वेक्षण एवं तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। ये आप लोगों को शोध पद्धतियाँ हो गई, जिसको मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। शोध कार्य है क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली पद्धति, निगमन पद्धति, आगमन पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति, सर्वेक्षण एवं तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद आप लोग शोध कार्य का उद्देश्य क्या है, आप किस लिए शोध कर रहे हैं, आपको शोध करने में उद्देश्य क्या निकल के आ रहा है और महत्व क्या है इसका, यानी साहित्य के क्षेत्र में इसका महत्व क्या है और उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद अगला टॉपिक आपका होगा सिनॉप्सिस में, शोध कार्य की रूपरेखा। रूपरेखा किस तरह तैयार करेंगे आप लोग, उसका भी प्रथम अध्याय में ये बताएंगे, द्वितीय अध्याय में, तृतीय अध्याय में, चतुर्थ, जितने अध्याय आप पार्टी, जैसे प्रथम अध्याय में आपने ले लिया जीव व्यक्तित्व एवं कृतित्व, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनकी कृतियाँ क्या है। द्वितीय अध्याय में ले लिया उनके उपन्यासिक परिभाषा, रूप स्वरूप, ये सब। तृतीय अध्याय में ऐसे कई चैप्टर, आप 5-6 कितने चैप्टर करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं, यही सब। उसके बाद प्रस्तावित शोध कार्य के अध्यायों का विवरण एवं विभाजन। तो प्रथम अध्याय 6 अध्याय तक उनका विभाजन करना पड़ेगा। हर अध्याय में क्या क्या रचना कर्म उनका क्या है, व्यक्तित्व जीवन क्या है, अर्थात चेतना के पक्ष क्या है। इसी तरह से कई सारे टॉपिक बना करके आप अध्याय बना सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको उपसंहार और परिशिष्ट देना पड़ेगा। उपसंहार में आप जान ही रहे हैं उपसंहार कैसे लिखा जाता है, नहीं तो मैं किसी दिन बता दूंगा वीडियो में। और लास्ट में परिशिष्ट में आधार ग्रंथ सूची, संदर्भ ग्रंथ सूची और पत्र पत्रिकाएँ देनी पड़ती हैं। दोस्तों यही आपका सिनॉप्सिस है। सिनॉप्सिस इसी तरह सुनाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर बनाऊंगा वीडियो, उसके माध्यम से फिर समझाऊंगा। कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।